नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube सहेली चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और हमेशा की तरह आज भी एक अमेजिंग बात, एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आई हूँ, जो कि ऑल टुगेदर आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए है। ये पुरुषों के लिए भी है और ये महिलाओं के लिए भी है। आज जो जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये बहुत सारे रिसर्चेस पर आधारित है और ये महिला और पुरुष की फर्टिलिटी को बहुत बड़े लेवल पे प्रभावित करती है। अब महिला में अगर देखें, अंडा बनना, पीरियड रेगुलर होना, ओव्यूलेशन होना, अंडे का रप्चर होना, अंडे का स्पर्म से फर्टिलाइज होना और इम्प्लांट होना, इस पूरे प्रोसेस को ये एक टिप जो आज मैं बताऊंगी कंट्रोल करता है। उसी तरह पुरुषों में प्रजनन अंगों का सही से विकास होना, उनके अंदर हार्मोन सही से बनना, हार्मोन बनने के बाद उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसका सुचारू रहना और स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी, मोर्टेलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा होना, इस एक चीज़ पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, अगर इस एक चीज की डेफिशिएंसी हो शरीर में, महिला के या पुरुष के, तो उनके पूरे प्रजनन का, रिप्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिए, पूरा सुने और बहुत ही आसान सी चीज है, आगे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जिस अमेजिंग चीज की, वो है जिंक। जिंक बहुत छोटी सी बात है, बहुत ही कम अमाउंट में शरीर को जरूरत होती है, लेकिन अगर ये ठीक से नहीं बनता तो oocyte डेवलपमेंट यानी कि अंडे का सही से डेवलपमेंट नहीं होता, वो ठीक से मैच्योर नहीं होते, FSH का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, एग मैच्योर नहीं होता तो वो ओव्यूलेट नहीं होता, अगर ओव्यूलेट हो भी जाता है लेकिन साइज एग का ठीक नहीं है तो वो फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा ये भी सर्टेन नहीं होता। फर्टिलाइज होने के बाद भी इम्प्लांटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर जिंक की बॉडी में डेफिशिएंसी है। अब आप कहेंगे कि जिंक की डेफिशिएंसी कैसे पता चलती है? तो फ्रेंड्स, जिंक की डेफिशिएंसी आप अपने ब्लड टेस्ट से पता लगवा सकते हैं। आप चेकअप जब करवाते हैं, अपने फर्टिलिटी टेस्ट करवाते हैं, उसमें आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कम है। ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को ठीक रखने के लिए जिंक का रोल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नज़र डालते हैं पुरुषों में किस तरह की प्रॉब्लम आती है इसकी कमी से। अगर पुरुषों में जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो उनका जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पुरुषों के स्पर्म बिल्कुल नील है, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखाएं, ताकि आपकी सामने से फिजिकली मिलके दिखाएं, टेस्ट कराएं, ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम पता चले और डॉक्टर भी कुछ सप्लीमेंट देंगे। बाकी एडिशनल टिप्स, डाइट और लाइफ स्टाइल टिप्स आपको आपकी यूट्यूब सहेली चैनल पे मिलते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो करें। डेफिनेटली डाइट और मेडिकेशन मिलके अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। कई लोगों की इच्छा है कि नहीं, हम दवा लेके थक चुके हैं, हमें केवल नेचुरल होम रेमेडीज ही फॉलो करनी है जिससे कि हमारी बॉडी ठीक हो पाए, तो उसके लिए भी टिप्स बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर पुरुषों में हार्मोन्स ठीक से नहीं बन रहे हैं तो उनके प्रजनन अंग ठीक से डेवलप नहीं होते, उनके साइज में फर्क होता है और साथ ही उनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन की क्षमता भी कम या जीरो हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको जिंक किन सोर्सेज से लेना है, किस तरीके से जिंक को आप अपने आहार में ले सकते हैं? पहली बात, अगर आप डॉक्टर को दिखा चुके हैं, आपको सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप देखें, पढ़ें, उसके अंदर जिंक जरूर होगा। इसके अलावा दवा हमेशा के लिए नहीं दी जा सकती, तो अगर आपको अपनी फर्टिलिटी बरकरार रखनी है हमेशा के लिए, अपने हार्मोन संतुलित रखने हैं हमेशा के लिए, तो आपको डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। डाइट में प्रायोरिटी से कुछ चीज़ों को शामिल करना ही पड़ेगा और वो चीज़ें हम अब जानते हैं। अगर जिंक की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ानी है तो स्प्राउट्स, दालों से बनी जितनी चीज़ें हैं आप लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, डेली अपने आहार में एक बार दाल ज़रूर लीजिए, चाहे लंच में लीजिए चाहे डिनर में लीजिए। अलग अलग दिन अलग अलग दालों को सेट कीजिए कि भाई किस दिन मुझे कौन सी दाल बनानी है। सभी तरह की दालें आप अपने आहार में शामिल कीजिए। 5-6 दालें तो बहुत कॉमन है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल रहती हैं, तो हर दिन अलग अलग तरह की दाल बनाएं, अलग अलग फ्लेवर से बनाएं, ताकि आपका जायका बना रहे, आपका इंटरेस्ट दालों में बना रहे। अगर आप 100 ग्राम दाल से बनी चीज़ कुछ भी खाते हैं तो 12% रिक्वायरमेंट, जिंक की जो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसका 12% आपको 100 ग्राम दाल से मिल जाता है। इसके अलावा पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, पंपकिन की सब्जी भी आप बना सकते हैं, लेकिन पंपकिन सीड्स 1 चम्मच आप रोज खा सकते हैं, उससे भी आपको जिंक अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा तिल,
तिल के जो सफ़ेद तिल है, काला तिल है, ये भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप अपने सैंडविच में डाल सकते हैं। आप अगर घर में ब्रेड बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, उसमें थोड़ा तिल डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ ले लें, पनीर ले लें, दूध से बनी जितनी चीज़ें हैं, उनमें भी जिंक अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करना है, फुल फैट, स्किम्ड नहीं यूज़ करना है। अगर आप एग खाते हैं तो एक एग खाने पर, एक पूरा एग खाने पर 5% डेली वैल्यू आपको जिंक की मिल जाती है। साथ ही जिंक के साथ सेलेनियम, कॉलिन और बहुत सारी चीजें एग के अंदर आपको मिलती है जो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन अगर आप एग नहीं खाते हैं तो परेशान मत होइए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। एग और पनीर में से पोटेंशियल किसका किसमें ज्यादा है, इस पे भी मेरा वीडियो है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की, तो मोस्ट ऑफ वेजिटेबल्स में जिंक बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाता, लेकिन पोटैटो आप ले सकते हैं, ग्रीन बीन्स जो आती हैं उनको आप ले सकते हैं, इनमें जिंक पाया जाता है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़े पोटेंशियल वाली चीज की बात करने वाली हूँ, जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में, आप सोच रहे होंगे कि कोई एक ऐसी चीज खा लूं जिससे कि बहुत अच्छी मात्रा में जिंक मिल जाए, तो वो है काजू, कैश्यू। डेली आपको थोड़े काजू जरूर यूज करने चाहिए। आप इसको अपने पसंद के तरीके से यूज कर सकते हैं, सोक करके यूज कर सकते हैं, स्मूदी में यूज कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से यूज करें ताकि आपको बहुत अच्छी मात्रा में जिंक मिल सके। ये महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में अगर आप हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो इन चीज़ों को, जो मैंने डाइट में चीज़ें बताई हैं, बहुत सरल है, आसान है। अलग से कुछ नहीं खरीदना है आपको, पैसा अलग से नहीं खर्च करना पड़ता। बहुत सरल तरीके से, तरीके बदलकर आप अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब मॉम चैनल पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।